रोहन 33 साल का था। वह जयपुर शहर के एक साधारण इलाके में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। उसका बचपन अमीरी में नहीं बीता, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। उसके पिता महेश एक छोटी वर्कशॉप में लोहे का काम करते थे। उनके हाथ हमेशा घायल रहते थे और कपड़े धूल से भरे होते थे। उसकी मां सुशीला एक गृहिणी थी, जो कम साधनों में भी घर को संभालती थी। रोहन बचपन में बहुत कुछ चाहता था, अच्छे कपड़े, नई किताबें, कभी कभी सिर्फ मिठाई। लेकिन उसने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए उसने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। समय बीतता गया। रोहन ने स्कूल में बेहतरीन अंक हासिल किए और विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वह अपने परिवार का गर्व बन गया। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें अमीर नहीं बना सका, लेकिन शिक्षा तुम्हें अमीर बना सकती है। यह बात रोहन के दिल में बस गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन बड़े सपनों के साथ मुंबई चला गया। वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेजी से भागती जिंदगी, अनगिनत अवसर और उससे भी ज्यादा प्रतिस्पर्धा। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। वह एक छोटे से कमरे में 2 और लड़कों के साथ रहता था। गर्मी में सोना मुश्किल था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वेतन कम था, लेकिन यह उसकी शुरुआत थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 1 साल बाद कंपनी बंद हो गई। रोहन फिर से बेरोजगार हो गया। शुरुआत में उसने सोचा, कुछ हफ्तों में नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए। हर दिन वह उठता, रिज्यूमे भेजता, इंटरव्यू देता, लेकिन जवाब एक जैसे ही थे। आप अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन हमने किसी और को चुना है। आपके पास अनुभव कम है। माफ कीजिए, आप इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हर अस्वीकृति उसके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। पैसे खत्म होने लगे। वह किराया मुश्किल से दे पाता था। कई दिन उसने सिर्फ चाय और रोटी खाकर बिताए। एक दिन मकान मालिक ने दरवाजा जोर से खटखटाया। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर दो। रोहन चुप रहा। सबसे मुश्किल समय रात का होता था। वह छत को देखता रहता और सोचता, क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? एक दिन उसने माँ को फोन किया। माँ, सब ठीक है। मेरी नौकरी भी अच्छी है, माँ ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, बेटा। फोन रखने के बाद रोहन रो पड़ा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रोहन एक बस स्टॉप पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसका नाम देवेंद्र था। उसने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रोहन ने सब कुछ बता दिया। देवेंद्र ने ध्यान से सुना और कहा, तुम हारे नहीं हो, तुम बस अभी अंत तक नहीं पहुंचे हो। रोहन ने पूछा, इसमें क्या फर्क है? देवेंद्र मुस्कुराया। गिरना अस्थायी है, हार मानना स्थायी है। फिर उसने एक पुरानी डायरी रोहन को दी। उसमें हर पन्ने पर लिखा था, आज फिर कोशिश करूंगा। उसने कहा, अगर तुम हर दिन कोशिश करोगे तो एक दिन जिंदगी खुद हार मान जाएगी। अगले दिन रोहन ने लिखा, आज फिर कोशिश करूंगा। उसने खुद को बदलना शुरू किया। नई स्किल सीखी, ऑनलाइन कोर्स किए, अंग्रेजी सुधारी, खुद पर विश्वास बढ़ाया। 6 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में पूछा गया, हमें आपको क्यों चुनना चाहिए? रोहन ने कहा, क्योंकि मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मैं हर दिन कोशिश करता हूँ और मैं जानता हूँ जो इंसान हार नहीं मानता
उसे कोई नहीं हरा सकता, जवाब आया। बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई। 2 साल बाद रोहन सफल हो गया। वह अपने परिवार की मदद करता था। एक दिन वह उसी बस स्टॉप पर गया। डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज फिर कोशिश करूंगा। देवेंद्र कहीं नहीं था। रोहन मुस्कुराया। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। निष्कर्ष, जिंदगी आपको गिराएगी, आपको थकाएगी,